हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में क्या कुछ शिफ्ट आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में और क्या कुछ इन नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में जो है आ रहा है। सारी एनर्जी चेक इन करेंगे हम टैरो से, ठीक है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले ईश्वर का। ओके, thank you, thank you, thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you Bhagwan Shiv, Madi Shakti, thank you angel, thank you ancestors, thank you all divine supernatural powers, thank you ancestors। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। ओके ओके, डेथ इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स आया है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं भाई, आप एक कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे थे बहुत लंबे समय से। आपके जीवन में एक कार्मिक जो है साइकिल था, कार्मिक साइकिल की तरफ आप बढ़ रहे, सॉरी, कार्मिक साइकिल आपका एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां पर आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, अथाह टावर मूवमेंट झेले हैं, ठीक है। आपने ढेरों टावर मूवमेंट झेले हैं अपने जीवन में, बहुत लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, और इस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में आपने बहुत सारे लोगों को खोया भी है, बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन से खोया है ना। मतलब हो सकता है कोई 12 साल से, कोई 25 साल से, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस समय में आपने अपने जीवन से खोया है। तो ये बहुत आपके जीवन का एक टफ चैप्टर रहा है, बट ये एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। रिवर्स में आया है बिकॉज कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये राहु है, राहु खत्म, राहु जो है अब डर गए हैं आपसे, राहु अब आपसे थर थर काँप रहे हैं। एक्चुअली राहु देव जो है बहुत डर गए हैं आपसे, उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। 13 नंबर का कार्ड होता है ये, 13 नंबर रियल में एक कार्मिक नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर किसी भी महीने की 31 तारीख को जन्मे होते हैं, वो राहु से, उनके बर्थ चार्ट में राहु जो है उनको बहुत तांडव दिखाता है। या 13 तारीख को जन्मे, ये कार्मिक नंबर होते हैं, एक्चुअली ये कार्मिक नंबर होते हैं। और इस तारीख को जन्मे हुए जो लोग हैं ना, इतिहास रचते हैं अपने जीवन में। ये इतिहास रचने के लिए अपने जीवन में बनते हैं, पैदा ही उनका किसी ना किसी, वो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करेंगे जहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ नष्ट होंगी, बहुत सारे नेगेटिव जो चीज़ें काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही हैं उनका दमन वो करते हैं। इनका जन्म ही इसलिए होता है। तो राहु की इन पर बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, राहु इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे लोगों का जिनका भी है। बट राहु क्या करता है, राहु सब कुछ इनको देने से पहले ना इनको इल्यूजन्स बहुत देता है। इल्यूजन्स क्या, इनको भ्रम देता है, इनको किसी ना किसी चीज़ का वहम होता है, इनके वहम को बहुत ज़्यादा तोड़ता है, ठीक है। इनको वहम भी देगा राहु और फिर वहमों को तोड़ता भी है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। बट आपका कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, ओके। ये एनर्जीज आ रही है। इसमें बहुत सारे लोग आपसे छूटे हैं या फिर इन नियर फ्यूचर छूटेंगे। कुछ लोग तो परमात्मा के पास ही चले गए हैं, या कुछ लोग जो आपसे जलते हैं, फूकते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को ईश्वर आपसे दूर कर देंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो कार्मिक साइकिल है ना आपके जीवन का, इसमें बहुत सारे लोग ईश्वर को भी प्यारे हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत डेंजरस स्थितियाँ होती हैं भाई। हम यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर है, मैं आपको बताऊँ बात, हमें ना छोटी मोटी बातों पर हंसी आती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन होने के बाद ऐसा लगता है जैसे सबने ही मरना है। अब कोई मर भी जाए तो दुख भी नहीं आता, अजीब सा नेचर हो चुका है, ठीक है। सो ना हंसी आती है अब किसी के मरने में भी, हमने भी मरना है, सबने मरना है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। बट आप कार्मिक साइकिल आपका एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है आपसे अब छूटेंगे भाई, है ना। कुछ रिश्ते आपसे जो आपको पसंद नहीं करके, उनको इंसान ईश्वर खींच रहे हैं, उनकी जड़ हिला रहे हैं, उनको फाड़ रहे हैं आपके जीवन से। ऐसे लोगों की जड़ें हिला रहे हैं जो आपके जीवन में किसी भी तरीके से जो है डिजर्व नहीं करते आपको,
जो बिल्कुल भी आपको सर्वेबल नहीं है, ऐसे रिश्तों को ईश्वर उखाड़ करके आपसे बहुत दूर फेंकने वाले हैं। ये एनर्जीज आ रही हैं। ओके, बिकॉज यू आर डिफेंसिव किंग, ठीक है। आप इस समय बहुत डिफेंसिव हो गए हैं और आपकी एनर्जी सबको सर्व नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं बात, कुछ लोगों को ना आपकी ये जो एनर्जी है इरिटेट कर रही है। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं आपके जीवन में कि आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। ये मुझे 5 से 6 लोग ऐसे लग रहे हैं जो आपकी हाँ में हाँ बिल्कुल मिलाएंगे, लेकिन कोई एक आध इंसान ऐसा हो सकता है जिसको आपकी एनर्जी सर्व नहीं आती। और जिसको आपकी एनर्जी सर्व नहीं हो रही ना, वो इंसान, ऐसे लोगों को ईश्वर, अब देखो आप उनको उनकी जड़ें हिला करके आपके जीवन से निकाल करके बाहर फेंका जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, राइट नाउ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर से पिछली रीडिंग में भी हमारा पेज का कप्स का रिवर्स में आया था। तो कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जीज होती हैं, उसने अपने हाथों से ना, जैसे उसने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसी कुछ एनर्जीज है। कोई इमेच्योर बिहेवियर, कोई मेल कोई फीमेल, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रिवर्स में आने का सेंस ये है इस कार्ड का। और अब जो जिस घमंड के कारण या जिस ईगो के कारण उसने बहुत बड़े बड़े बोल बोले हुए हैं आपको, वो उसके ऊपर सारे बैकफायर कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस इंसान ने ना आपसे सब कुछ छीना है। अब क्या है, ईश्वर ने इसको देख रहे थे कि सुधर जाए, सुधरा या नहीं, या सुधरी नहीं, बट अब जजमेंट आ रहा है। इसको जो है ईश्वर अब न्याय सुना रहे हैं। आपके जीवन में न्याय आ रहा है और ऐसे लोगों को आपके जीवन से अब निकाल करके फेंका जाएगा, ठीक है। इसने आपकी फैमिली को टारगेट किया है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे नेगेटिविटी, स्पेल, ब्लैक मैजिक, रिचुअल, इसने बहुत सारी, ये इंसान मेन जड़ रहा है आपके जीवन में दुखों की। इस इंसान की कारण से ही आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां नेगेटिव सीन क्रिएट हुए हैं। आप एक स्टार सीड थे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा आपने नहीं किया, बट किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में कुछ चीजें थी, वो चीजें अब निकल रही हैं। एंड द स्टार बता रहा है कि आपने बहुत दर्द झेला है। आप रूहानी पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आप रूहों की बातें समझ लेते हैं, आप आत्मा से जुड़े हुए इंसान हैं। आप इंसान के माइंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंसान के मन में क्या चल रहा है वो आप जान देते हैं। अगर आपको कोई प्यार दिखाए, आपको कोई मन में मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर किसी इंसान ने आपको मन में भी याद किया ना, तो आपको पता है कि वो इंसान कौन है जो आपको मन में भी याद करता है और किस तरीके से करता है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं, बिकॉज आपको परमात्मा ने ज्ञान चक्षु दिए हुए हैं, ठीक है। और जिसने एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिसने भी आपके जीवन में इल्यूजन्स का जाल बुना था, वो इंसान खुद अब भ्रम में फंसने वाला है। ऐसे इंसान को उसको बांध दिया गया है, उसको उसकी लाइफ में अब बहुत बुरे उसके कर्मों की सजा ईश्वर दे रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वो अभी बहुत परेशान है कि किसी कश्मकश में है, उसको कुछ ना कुछ ईश्वर फल दे रहे हैं। तो वो ये सोच रही है मैं बहुत कुछ हूँ या मैं बहुत कुछ था, ऐसा कुछ, बट वो सारी चीज़ें उसकी उल्टी हो रही हैं। ईश्वर उनको दिखा रहे हैं कि कभी भी घमंड में बात नहीं करनी चाहिए किसी से भी, ठीक है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर एनर्जी रैकल से लूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो है। ओके, इनडिसीजन में है कोई पर्सन। 8 नंबर, शनि की कुदृष्टि है उस इंसान पर जो भी इनडिसीजन में है। यहाँ पे जो भी इंसान इस समय दुविधाओं में है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं आप पर शनि देव की कुदृष्टि है। शनि देव आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, ऐसी कुछ एनर्जीज है। शनि देव की आप पर कुदृष्टि है। नंबर 8, इनडिसीजन में आ गए हैं आप, दुविधाओं में आ गए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में रहूं या मैं यहाँ से जाऊं, मेरा आगे कोई भविष्य नहीं है, मुझे लोगों के सामने दब के रहना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे घुट के रहना पड़ेगा, बट ये जीवन में नहीं जी सकता, मैं किसी से नहीं दबा, मैं किसी से नहीं दबी तो मैं कैसे दब सकता हूँ। ऐसी आपके जीवन में सीन एंड सिचुएशंस किसी के में बने हुए हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल उसके जीवन में अब शुरू हो चुका है। उसने कोई बबल फेस अपने जीवन में फेस कर लिया है। बबल फेस उसने अपना एक लंबा अरसा निकाल लिया है, बट उसने उस बबल फेस में अपने बहुत नेगेटिविटी को उसने इनवाइट करा है अपने जीवन में। उसके जीवन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसों की तंगी आने वाली है, ठीक है।
नेगेटिविटी का जाल बुन दिया उसने अपने नीच कर्मों से। स्ट्रैटेजीज ईश्वर बना रहे हैं उसके विरुद्ध, जैसे मैंने पिछले रीडिंग में ही बताया होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे आजकल। मून एंड सूर्य उनका नेगेटिव हो चुका है, रिवर्स हो चुके हैं चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट पर इसके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष आ चुका है और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं राहु केतु इसको कैसे फंसाएं। केतु तो उसका पहले ही खराब है, राहु भी अब इसको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल की एनर्जी, हार्ट चक्रा में इसके ब्लॉकेजेस आना शुरू हो गए हैं और जिस चीज़ पर इसको घमंड था वो घमंड अब इसका तोड़ा जाएगा। ऐसी एनर्जीज है, इसका घमंड चूर चूर करा जाएगा जिस भी लेवल पर इसको घमंड था। ठीक है, सो यही इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप करवा सकते हैं अपना नेम करेक्शन। एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप ज़रूर से कराएं अपना नेम करेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में आगे बढ़ने की। ठीक है, मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ। देखिए, लकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, लकी नंबर्स अलग होते हैं, है ना। अब मैं आपको बता दूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1989। अब ऐसा नहीं है कि मेरा 4 जनवरी का जन्म है तो मेरा लकी नंबर 4 होगा, नहीं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है ना। कुछ कई बार ये हो जाती हैं चीज़ें, तुक्के से आ गया है, ये ऐसा हो गया है ना, कोइंसिडेंट हो गया है, बट ऐसा नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ का जो आपका बर्थ नंबर उसमें से अलग निकालते हैं हम, डेस्टिनी नंबर अलग होता है, नेम नंबर अलग होता है। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए तो आप नहीं रहते, आप गजब हो जाते हैं, आप बहुत डेंजरस हो जाते हैं, लोग आपसे डरने लगते हैं। कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि इस इंसान को हम कुछ बोले या नहीं बोले। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्क करता है आपके करियर में, आपके करियर को बहुत शुम बुम उड़ा देता है। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर से कराएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है ना, आपने कुछ लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है जहाँ पर आपकी प्रेजेंस होती है वहाँ पर उनका वजूद हिलने लगता है, मतलब उनको कोई भाव नहीं मिलता, किसी को अपने वजूद से डरने लगने लग गया है। जहाँ पर आप जो हैं, आपकी प्रेजेंस होती है वहाँ पर वो, है ना, जैसे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो चेक इन करेंगे और कार्ड्स क्या कह रहे हैं, डिवाइन क्या कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और क्या कुछ एनर्जीज हैं, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज और आप बताना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स का, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कोई है, कोई छोटा, कोई छोटी, कोई छोटा, कोई छोटी, मुझे नहीं पता कौन है। एनर्जीज के साथ आपने अपना कनेक्शन बनाना है। पेज मीन्स होता है छोटी एनर्जी, इमेच्योर एनर्जीज, बट कहीं ना कहीं उनमें घमंड आके वो सोचने लग जाती हैं कि हम बड़ी हैं या हम बड़े हैं, बट वो होती इमेच्योर है। ईगो के कारण उनको ना दिखता नहीं है, उनकी आंखों के सामने एक धुंधलापन आ जाता है अहंकार के कारण, बट जो पेज होता है वो इमेच्योर एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कोई इमेच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही है जो बहुत रिग्रेट कर रही है और अपने आप को आपसे लो फील कर रही है, डाउन फील कर रही है,
और वो ये महसूस कर रही है जैसे ना कोई अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से जा रही है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, कोई पेज यहाँ पे, कोई छोटा कोई मैच्योर एनर्जीज ये सोच रही हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल रही है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आई हैं, मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैच कर रही है। देखिए करंट एनर्जीज, बहुत सारे लोग टैरो को देखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद ना आपके मन में ये इस तरीके के आपके भीतर ये ख्यालात आते हैं कि ना जो भी आपके नियर वन है, आपके क्लोज वन है, या फिर आपके लव्स वन है, वो जिस समय आपके पास होते हैं उनके ख्यालों में कोई और चलता है। कितनी अजीब बात है ना, अजीब सी एनर्जी आई है ये मुझे। कोई पेज की एनर्जी है, उस पेज के भीतर ये इमेच्योरिटी आई हुई है। मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन है, बट उसके जो है उसको ये फील होता है कि ना उसके पार्टनर या उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड जब उनके साथ होते हैं तो उनके ख्यालों में कोई और होता है। किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट है, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। किसके साथ है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पेज की जो जिसके साथ भी एनर्जी जा रही है, मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर जो है काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इसको हटाएं। आपको किसी ना किसी चीज़ का अहंकार हो सकता है, पता नहीं आपको किस चीज़ का अहंकार है। तो ईश्वर कह रहे हैं उस अहंकार का या तो आप त्याग करिए, अदरवाइज़ आपके साथ बहुत चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, बहुत कुछ खराब हो सकता है, बहुत चीज़ें आपकी नालायकी की तरफ बढ़ सकती हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ सकते हैं आप। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे पेज के लिए, पेज इन द सेंस इमेच्योर, ईगो है ना, ऐसी कुछ एनर्जी है। मैच्योरिटी का लेवल डाउन है। ईगो में उनको लगता होगा कि हम मैच्योर हैं, बट इमेच्योरिटी है ये। ईगो के कारण उनको भी अपने भीतर मैच्योरिटी नज़र आती थी। ओके, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी की लवर्स की एनर्जी आई है। ये कोई लवर्स ऐसे हो सकते हैं। देखिए प्रेम, यहाँ पे किसी को अपने प्रेम पर शक हो रहा है ना। कोई हो सकता है, कोई पार्टनर हो ऐसे, उसको ये लगता हो, इसके मन में ऐसा कोई डाउट हो कि मेरा तो पति है, पत्नी है, ये कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, उसको किसी चीज़ का वहम हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि उसके वहम को ईश्वर तोड़ रहे हैं। उसका जो पार्टनर है ना, उसके बदलते हुए स्वभाव को देख रहा है और उसके भीतर ना एक फियर जन्म ले रहा है कि कभी मुझे छोड़ के ना चला जाए, फिर मैं कैसे रहूँगी। ऐसे किसी के भीतर फियर की भावना है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। परमात्मा आपका भला करे भाई, किसकी एनर्जीज है। त्यागो इसको, घमंड को, अहंकार को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। जो चीज़ें आप छाती ठोक करके ये कहते हैं ना कि ये तो मेरे साथ कभी नहीं होगा, डेफिनेटली आपके साथ वो चीज़ें घटना घटित होने वाली हैं। आपके वहम को, आपके घमंड को, आपके अहंकार को तोड़ने के लिए वो चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली होगी। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे किसी के लिए आ रही हैं। ओके, हैप्पी फैमिली, भाई मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि किसी की फैमिली को उजाड़ने की साजिश किसी ने करी है, ठीक है, और किसी की हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया था। तो किसी की है, कोई वाटर साइन है ये जो भी पर्सन है। इसकी जो राशि मैं आपको बता दूं, ये कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है मेल, देखिए ये जो भी पर्सन है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इनको जो है कोई वहम था और इनका वहम अब ब्रेक होगा। इनका जो वहम है वो ईश्वर तोड़ रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। और हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करा हुआ, तो इनका कर्मा इनके ऊपर बैकफायर जा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे रिवर्स में। तो भाई हो सकता है तो अपनी प्लीज़ अपने घर परिवार को संभाले रखें, अपने रिश्तों को संभालें, अपनी हैप्पी फैमिली को संभाल के रखें। किसी की गंदी नज़र है इसके ऊपर, ठीक है, किसी की नज़र है। और जिसकी नज़र है वो इंसान मुझे बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जिसकी भी नज़र है ना आपकी गृहस्थी पर, वो इंसान मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो प्लीज़ अपनी गृहस्थी को संभाल के रखो भाई, अहंकार नहीं पाले किसी चीज़ का, बहुत खतरनाक हो सकता है ये, ठीक है। ओके, द सन की एनर्जी,
ओके, सन एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो भी कोई मेल है या कोई फीमेल है, इसको ना कोई वहम थे, तो इसके वहम को ईश्वर ब्रेक कर रहे हैं। एंड ये देख रही है कि इन्होंने जिसको भी कमतर समझा है अपने से, वो इंसान शाइन कर रहा है। वो इंसान को एक सोल लेवल पर इन्होंने सोचा कि ये एक्चुअली 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। इनको आत्मा क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, परमात्मा क्या होती है, इनको कोई उसका मीन एंड माइंड कुछ नहीं पता है। सो ये किसी भी इंसान को जज कर लेते हैं बहुत जल्दी। इनके भीतर एक बेवकूफ़ी है कि ये इंसान को ना सामने से जज करना बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, इन्होंने किसी को कम आंका है और वो चीज़ें इन पर जा रही हैं वापस बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से। ओके, मुझे यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है कि ये ना, जब अगर आप कपल हैं तो जिस समय आप एंड आपके पार्टनर इंटीमेसी में भी जाते हैं तो भी ना आपको ये फील होता है कि इसके मन में किसी और के ख्याल चल रहे हैं। हो सकते हैं आपके बीच में इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े भी हों कि भाई तुम्हारा ध्यान किधर है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो भाई कुछ लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हो सकते हैं आपके जीवन में, आपके जेलसी फैक्टर के कारण, आपके अहंकार के कारण कुछ झगड़ों को आप इनवाइट अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड डेथ। तो देखिए भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किसी का यहाँ पे डाइवोर्स तक सिचुएशन जा सकती है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, आई डोंट नो। मुझे जैसी एनर्जीज आती हैं, जो मुझे ईश्वर कहते हैं कि बेटा तुम ये बात बोल दो, तो मैं वो बात बोलती हूँ कार्ड्स देख करके। मुझे नहीं पता किसके लिए है, जिनके लिए है भाई ठीक है, जिनके लिए उन तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। किसी का डाइवोर्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपका एक कार्मिक साइकिल था इस इंसान के साथ, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, किसी का 8 साल से होगा, किसी का 7 साल से, है ना, किसी का इतना ही टाइम ऑफ पीरियड दिख रहा है मुझे, 7-8 साल से किसी का रिलेशनशिप है और वो ब्रेक होने जा रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। डेथ की एनर्जी आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप को 7 या 8 बरस हुए हैं तो आप एक कार्मिक रिश्ते में थे जहाँ पर आपको शुरू में बहुत पैम्परिंग मिलती है, आप लगता है कि यही जहान है, यही जन्नत है, बट वहाँ पर आपके भीतर एक घमंड जन्म ले गया और एक उस घमंड के कारण आपने कुछ लोगों की हाय कमाई हुई हैं, कुछ लोगों की आपने बद्दुआएं कमाई हुई हैं। सो वो बद्दुआएं आपको लग रही हैं एंड ये कार्मिक जो फेज़ है आपके जीवन का, ये एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है और आप जो है इस रिश्ते को खो सकते हैं एंड आपकी जो चीज़ें हैं वो डाइवोर्स तक जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लग रहा है जिसके साथ भी एनर्जीज है ना, उसने किसी की बददुआएं कमाई हुई हैं और उसने ऐसे किसी इंसान से ये सारी चीज़ें खींची हैं, छीनी है, पैसा छीना है, इमोशंस छीने हैं, तो वो सारी चीज़ें उस पर बैक फायर कर रही हैं। मुझे नहीं पता वो किसके साथ एनर्जीज है भाई। बहुत अजीब सी रीडिंग आई है आज की। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ। ये जो लकी नंबर होता है ये एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल होता है। इसमें जो है हम आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपका लकी नंबर एंड आपका नेम नंबर, आपका नेम में से आपका नेम नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपका लकी नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। उससे आपका भाग्य परिवर्तन होता है। मैं लिख के गारंटी से देती हूँ। आज जो आप हैं अगले 1.25 साल बाद नहीं रहेंगे। आपकी टोटली गारंटीड आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आप टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। जिस भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम चल रही हैं वो चीज़ें सोल्ड आउट होंगी। ठीक है, सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिस्टिंग माय वीडियोस। और यस, ऑफर चल रहा है इस पे, 2 लोगों के साथ 1 की फ्री। सिंगल पर्सन नेम करेक्शन फीस हमने रखा हुआ है जस्ट इन 50-100। बहुत स्मॉल अमाउंट है आपके जीवन को बदलने के लिए। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। सिर्फ 5100 मैंने इसका जो है
फ़ी रखा हुआ है, छोटा सा एक अमाउंट है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैंने 51,000 रुपये पे किया था इस नेम करेक्शन के लिए, ठीक है। बट मैंने सोचा है कि इतने सारे लोग इतना बड़ा अमाउंट्स नहीं पे कर पाएंगे ना, सबकी अलग अलग इशू होते हैं लाइफ में, फाइनेंस के भी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को, तो मैंने इसका छोटा सा अमाउंट रखा है। आप जो है इसको ज़रूर से करवाएं, और इस पर ऑफ़र हमने दिया हुआ है, अगर आप 2 की बुकिंग करते हैं तो भी हम 3rd की फ्री करेंगे। अगर आप 3 लोगों की बुकिंग कराएंगे तो फिर आपको 2 के लिए पे करना होगा सिर्फ, ठीक है। तो बहुत पावरफुल रिचुअल है, आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत कारगर है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।